हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मेसी स्टडी। दोस्तों ये वीडियो जो है कई दिनों के बाद में आ रहा है, पर जो है आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि हमने जो है 10K यानी कि 10,000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिए हैं और जल्द ही हम जो है 11,000 भी अभी कर लेने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है, जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा, जिसका हम आज देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन एंड नॉन फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। तो ये जो है फार्मास्यूटिक्स के सस्पेंशन चैप्टर से है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप ये एक बार अगर ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो जो है आपके यहाँ पर थोड़े कुछ मार्क्स जो है फिक्स हो जाते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्लॉक्यूलेटेड और साइड बाय साइड देखेंगे नॉन फ्लॉक्यूलेटेड। तो जो फ्लॉक्यूलेटेड का जो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आता है वो यहाँ पर आता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन के, वो जो है एक दूसरे से बहुत लूजली एग्रीगेट होते हैं, यानी एक दूसरे से ज़्यादा ऐसे मतलब मजबूत चिपक उनकी नहीं रहती है, पर जो है वो एक नेटवर्क के जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, यानी कि एक दूसरे के अंदर वो मतलब जुड़े हुए रहते हैं पर ज़्यादा मजबूती से नहीं। इसलिए जो है सेकंड पॉइंट यहाँ पर आता है कि वो जो है रेट ऑफ सेडिमेंटेशन जो है उनका हाई होता है। अब सेडिमेंटेशन रेट क्या होता है, अगर सपोज़ कीजिए आप मतलब कोई चीज़ अगर नीचे बैठ रही है अपने सरफेस पे नीचे बेस पे, तो उसे हम कहते हैं सेडिमेंटेशन रेट। तो जो है इन केस ऑफ फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन सेडिमेंटेशन रेट जो है हाई होता है। जैसे कि मैंने कहा वो जो है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तो जैसे एक बंदा नीचे मतलब एक पार्टिकल नीचे जा रहा है तो वो दूसरे को खींच के लेके जा रहा है, दूसरा जा रहा है इसलिए तीसरा जा रहा है, तो इसीलिए उससे जो है वो मतलब वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है और सेडिमेंटेशन रेट जो हाई होता है। इसके अपोजिट जो है नॉन फ्लॉक्यूलेटेड में हम लिख सकते हैं। जो थर्ड पॉइंट यहाँ पर आता है वो है सेडिमेंट इज़ रैपिडली फॉर्म। अब अगर नीचे फास्टली जा रहा है तो सेडिमेंट जो है मतलब नीचे जो गोला एक बनने वाला है वो भी बहुत जल्दी फॉर्म होगा, क्योंकि नीचे जल्द जा रहा है इसलिए जो है जल्दी से नीचे वहाँ पर एक बेस पर जो है एक मतलब सेडिमेंट फॉर्म होगा, एक कुछ गोले की तरह फॉर्म होगा। जो फोर्थ पॉइंट आता है वो यहाँ पर आता है सेडिमेंट इज़ ईजी टू रीडिस्पर्स। अब आप इमेजिन कीजिए कि सबसे पहले हमने कहा कि जो है ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है पर लूज एग्रीगेट है, एक जा रहा है नीचे तो उस दूसरे को भी लेके जा रहा है, इसलिए जो है सेडिमेंटेशन रेट हाई है फ्लॉक्यूलेटेड में। और जो है सेडिमेंटेशन रेट हाई होने की वजह से जो है सेडिमेंट भी बिल्कुल रैपिडली यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। और उसके बाद जो अगला पॉइंट यहाँ पर मैंने बताया था कि जो है सेडिमेंट मतलब रैपिडली फॉर्म होने के बाद जो अगला पॉइंट जो आता है कि सेडिमेंट जो है इजीली रीडिस्पर्स हो जाते हैं, यानी कि जो नीचे आप एक इमेजिन कीजिए जो नीचे एक बेस पर एक सेडिमेंट बना है, जैसे ही हम वो सस्पेंशन की बोतल को हिलाते हैं तो वो इजीली रीडिस्पर्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले पॉइंट में कहा था कि इनमें जो है एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर तो है पर एग्रीगेट मतलब एक दूसरे से ज़्यादा मजबूती से ये जुड़े नहीं है। तो जैसे ही हम इसे हिलाते हैं, थोड़ा फोर्स अप्लाई करते हैं, तो सारे के सारे सेपरेट यहाँ पर हो जाते हैं। अब इसमें अगला जो पॉइंट आता है वो है सुपरनेंट लिक्विड इज क्लियर, यानी कि अब अगर सब जो भी उसमें सॉलिड कंटेंट था वो अगर नीचे जाके बैठ जाता है तो सुपरनेंट लिक्विड यानी अपर लेयर यानी कि सरफेस पे जो लेयर होती है, तब सब कुछ अगर नीचे बैठ जा रहा है सॉलिड पार्ट, तो ऊपर तो क्लियर लिक्विड दिखने वाला है, इसलिए जो है सुपरनेंट लेयर इज क्लियर, ऐसा हम यहाँ पर बता सकते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है वो है 7th नंबर का, वो है द फ्लॉक्यूल स्टिक टू द साइड ऑफ द बॉटल। अब ये जो है मतलब इसके अंदर का जो सॉलिड है वो थोड़ा स्टिकी इन नेचर होता है, इसलिए जो है बॉटल के साइड को ये चिटक सकता है। तो सब कुछ जितने भी हम यहाँ पर पॉइंट देख रहे हैं उसके बिल्कुल अपोजिट आपको नॉन फ्लॉक्यूलेटेड में लिखना है, तो साइड बाय साइड आपके दोनों भी हो जाएंगे। अब एक एग्जांपल मैं देता हूँ, अगर हम लिख रहे हैं कि फ्लॉक्यूलेटेड में सेडिमेंटेशन रेट इज़ हाई, तो उधर हम लिखेंगे सेडिमेंटेशन रेट इज़ लो। तो इस तरह से मतलब एक एग्जाम्पल मैंने बता दिया, इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। जो लास्ट पॉइंट आता है वो है सस्पेंशन इज़ नॉट प्लीजिंग इन अपीयरेंस। अब कुछ बॉटल को चिटके हुए है, कुछ नीचे बैठे हुए, इसलिए जो है सस्पेंशन इतना अपीयरेंस में अच्छा नहीं दिखेगा। पर जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो है फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन, क्योंकि जो है फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में जैसे ही हम इजीली मतलब शेक करते हैं तो इजीली जो है उसके फ्लॉक्यूल्स या फिर उसमें के जो सेडिमेंट है वो इजीली रीडिस्पर्स हो जाएंगे। पर अगर इन केस ऑफ नॉन फ्लॉक्यूलेटेड हम देखते हैं तो उसमें जो है इजीली मतलब सेडिमेंट तो नीचे नहीं जाते, पर एक बार अगर वो चले जाए तो फिर कितना भी मतलब बहुत ज़्यादा शेकिंग करने के बाद भी वो जो है सेपरेट नहीं होते हैं, इसलिए ज़्यादातर ऑफिशियली जो है फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन ही यूज़ होता है। तो ये सारे पॉइंट हो गए और साथ ही साथ कुछ अदर डिटेल मैंने आपको इसके बारे में बता दी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और आने वाली आगे सारी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।